जय भगवान धन्वंतरी महर्षि चरक सुश्रुत आचार्य। अपनी प्रकृति माँ को नमन करते हुए आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं, इंद्रलुप्त रोग एलोपेशिया। ये प्रायः स्त्री और पुरुष दोनों में देखने को मिलता है। बाल झड़ने की समस्या को चिकित्सीय भाषा में एलोपेशिया एरेटा कहा जाता है और आयुर्वेद की भाषा में इसे इंद्रलुप्त कहा जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जो महिला और पुरुष दोनों को अपना शिकार बना सकती है। बालों का झड़ना आम बात है। रोज़ाना अधिकतर लोग कंघी करते समय, नहाने के दौरान और तेल लगाने के समय गिरते बालों का सामना करते हैं। यह स्त्री और पुरुष दोनों के साथ होता है। जब लेकिन असामान्य तरीके से ढंग से गिरने लगें बाल, तो समझिए कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। और जब गिरते बालों के साथ सिर पर स्कैल्प के पैच की तरह बनने लगे तो समझ लीजिए कि आप एलोपेशिया के शिकार हैं। इसमें कई लक्षण देखने को मिलते हैं। एलोपेशिया एरेटा में बाल झड़ने पर सिर पर गोल गोल पैच दिखाई देने लगते हैं। जब सो करके आप उठते हैं सुबह, बिस्तर पे देखेंगे तो तकिए में बाल लगे हुए आपको मिलेंगे। कहीं से भी अधिक बाल झड़ते हैं तो कहीं से बहुत कम। कहने का मतलब यह है कि बालों का गिरना सामान्य की तरह नहीं होता है। एलोपेशिया रोग में एलोपेशिया टोटलिस में स्कैल्प से अधिक बाल गिर जाते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सल में सिर के बालों के साथ शरीर के बाल भी झड़ने लगते हैं। कभी कभी एलोपेशिया व्यक्ति के नाखून पर भी असर डालता है और नाखून टूटने लगते हैं। और भी इसके कई कारण हैं। आनुवंशिक कारणों से यदि व्यक्ति के परिवार में पहले किसी व्यक्ति को यह समस्या रही है तो उसे भी इसके होने की पूरी संभावना रहती है। कई दफ़ा महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या समय एलोपेशिया की शुरुआत हो सकती है, जो बाद में ठीक भी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी ठीक होती है। महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान और थायराइड होने पर भी बालों के झड़ने की समस्या यानी एलोपेशिया शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ी व्याधि है और लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं, तरह तरह के शैम्पू तेलों का प्रयोग करते हैं, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। आयुर्वेद में प्रकृति माँ ने बहुत अच्छी औषधि इसके लिए दी है, जिसका नाम है जयपाल जमाल गोटा। इस जमाल गोटे को देसी गौमाता के मूत्र में, ताजे गौमूत्र को लेकर के उसमें इसको रगड़ें और रगड़ करके जहाँ पे भी बाल इंद्रलुप्त हो गए हैं, बालों पे स्कैल्प आ गए हैं, उस जगह पर में प्रतिदिन इसको अगर आप लगाते हैं, इसका लेप करते हैं, तो इस इंद्रलुप्त एलोपेशिया से आपको निजात मिल जाएगी। और सादा और सुपाच्य भोजन का प्रयोग करें और नस्य भी दें। देसी गाय के घी से 2-2 बूंद शाम को सोते समय नस्य दें। गाय का घी न मिलने पर षड बिंदु तेल की 2-2 बूंद
रात में सोते समय प्रत्येक दिन 2-2 बूंद नस्य में डालें। इससे आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे इस एलोपेशिया रोग में, जिसको आयुर्वेद की भाषा में इंद्रलुप्त कहते हैं।